कहते हैं भगवान उसे कहा जाता है जिसका नाम भी हो, रूप भी हो, देश भी हो, कार्यकाल भी हो। नाम रूप देश काल ये सारी बातें हों तो कहेंगे हाँ है। तो कहते क्या नाम है? तो कहते शिव नाम है। शिव माने कल्याण। अब सवाल पैदा होता है कैसे कल्याण करता है? पूछा तो जाएगा ना। अरे तो किस में प्रवेश करता है? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता है। संशय था उसने किया। फिर ओम मंडली में जाके काय के लिए नाक रगड़ी है, और फिर वहां से धोखा देके भाग क्यों खड़े हुए हैं? अरे कैसे पता चले? बोला है मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ। साबित कैसे होगा? मुकर्रर वो आदि में भी हो, मध्य में भी हो, अंत में भी हो, और टेम्परेरी वो पता नहीं आदि में हो या ना हो, मध्य में हो जाए, अंत में भी ना रहे। तो ये तो दादा लेखराज के साबित होता है। और मंडली में तो साबित होता है कि अगर वो खुद ही भगवान थे तो उन्हें इधर उधर भटकने की क्या दरकार थी? है दरकार थी नहीं। बनारसी गए, अपने गुरु से पूछा, गुरु ने जवाब नहीं दिया तो दूसरे गुरुओं के पीछे पड़ते रहे। कोई गुरु ने जवाब दिया तो बनारस में गए, वहां ज्यादा विद्वान पंडित आचार्य हैं, शायद वो जवाब दें। उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर माथा मार के जिंदगी में समझा कि हमारे साथ हमारी दुकान में जो मैनेजर रखा है वो बड़ा होशियार है, और उसके पास गए। तुमको निश्चय कहां से हुआ अपनी आत्मा के पार्ट का? कहां से निश्चय हुआ? वही व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है, और ये इनकी बुद्धि में बैठ गया। तो भगवान मान लेना चाहिए ना, है? लेकिन नहीं, क्योंकि वो दुकान में नौकर था, मैनेजर, इसलिए अहंकार आ गया। किस बात का? किस बात का? देह का अहंकार आ गया कि मैं मालिक हूं और ये नौकर। नौकर भी वो कैसे जिंदगी में पढ़ाई पढ़ाएगा? हमारे अहंकार की बात बुद्धि में बैठी नहीं। तो इन सब बातों से साबित हो जाता है क्या? वो मुकर्रर रथ नहीं है, और वो सारी दुनिया को चलाने वाला भगवान भी नहीं हो सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो भगवान है वो तो ज्ञान का अकूट भंडार है ना, हमारा बाप है ना, तो क्या देता होगा? अकूट ज्ञान का भंडार ही देगा ना, ज्ञान की रोशनी ही देगा ना। तो वो परंपरा भारत में चली आ रही है, भगवान की स्थापन की हुई, जो भगवान ने गीता में कहा मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे मार्ग का ही सारा संसार अनुगमन जरूर करता है। पहले तो भारतवासी क्या है कि जो भी राजाएं हुए हिस्ट्री में, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, प्रॉपर्टी दी। जो भी प्रॉपर्टी है राजाई है, तो धन संपत्ति है, तो महलवाणियां है, तो सोना चांदी है, तो सुप्रीम सोल शिव के पास क्या प्रॉपर्टी है? अखूट ज्ञान का भंडार। दादा लेखराज की बुद्धि में आया, मैं तो रोज ज्ञान ही सुनाता हूं। ज्ञान सुनाना अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान सुनाया उसमें हर सुनाई हुई बात का प्रश्नोत्तर करके जवाब लेना और जवाब देना और उसका समाधान करना, ये अलग बात। जो काम दुनिया का आज तक कोई भी गुरु नहीं कर सका। क्या?
भाषणबाजी बहुतों ने की, प्रवचन बड़े बड़े दिए, लेकिन जहां सभा में प्रश्न करने वालों ने प्रश्न करना शुरू किए तो सब प्रश्नों का जवाब कहीं से नहीं मिलता। तो इससे साबित होता है कि वो गीता ज्ञान नहीं है उनका, क्योंकि गीता में तो लिखा है परिप्रश्नेन सेवया, क्या जो भी कोई बात सुनाई जाए उसका प्रश्न उत्तर करके सेवा लेना और देना होना करना जरूरी है। तो न तो ब्रह्मा बाबा ने कभी परमिशन दी क्लास टाइम में क्या कि कोई प्रश्नों का जड़ी लगाए और जरा धड़ जवाब दे। न ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स ने ये बात कभी अपनाई क्या कि क्लास में संगठन बैठा हुआ है हजारों लोगों का, उसके बीच में प्रश्नों का जवाब दे, बजाय जवाब देने के कान पकड़ के निकाल के बाहर कर दिया जाता। तुम डिस्टर्ब करते हो, कोई बात नहीं कहने देते, बाद में बात करना। अच्छा, बाद में कभी मौका ही नहीं देते तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कुछ सच्चाई है या नहीं है। तो ऐसे ही मुख्य बात है कि सुप्रीम सोल बाप जब आता है तो क्या सिर्फ बीज डाल के चला जाता है? उसका इतना ही काम है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, बस तुम शरीर नहीं हो। अरे ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, अणुअणीयांशम आत्मा अनुरूप है? ज्योतिर्लिंगम आत्मा ज्योति का लिंग है, ज्योति स्वरूप है। भ्रुकुटी की मध्य में रहती है, गीता में लिखा है कि नहीं? भ्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा जो है उसको भली प्रकार सम्यक रीति से स्मरण करना चाहिए अंत समय में। तो अंत समय भी दो तरह का होता है, एक तो हर आदमी की मौत आती ही रहती है हर जन्म में, वो भी अंत समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो अंत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जो भी प्राणी, वो अपनी 5 इंद्रियों को साथ लेकर जाता है, सूक्ष्म इंद्रियों क्या, जिनसे वो स्थूल शरीर बना है ना, वो सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है। गर्भ में बच्चा जाता है ना तो वहां अनुभव कुछ नहीं करता, सुख दुख का अनुभव करता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो भी कभी हंसता है कभी रोता है, ऐसे थोड़े कि कोई उसको रुलाता है हंसाता है, नहीं, वो अपनी पूर्वजन्म की स्मृतियों में हंसता है रोता है, अपने सूक्ष्म शरीर से सुख दुख भोगता है। तो शरीर जो है हर आत्मा का साथ ही रहता है हर जन्म। शरीर माने 5 तत्व,